पिता परमेश्वर भोलेनाथ और माता पार्वती हिमालय पर्वत पर आराम कर रही थे। तो वहाँ माता पार्वती और भोलेनाथ से पूछने लगी कि पिता परमेश्वर पृथ्वी पर कुछ वहाँ की दृश्य देखी जाए। थोड़ा आवाज़ भोलेनाथ तेज बोल दो। अब माता जी पृथ्वी पर आई तो वहाँ देखे एक राजा जो है अच्छा शासन कर रहा है, ज्ञानी है और कीर्तन भजन यज्ञ भागवत दान पुण्य सोना चांदी हीरा जवाहर इत्यादि खूब कर रहे हैं। वहाँ की जनता बहुत खुश है कि वहाँ के लोग राजा की जय जयकार करते हैं। और वहीं एक व्यक्ति था, वो भी बहुत भोलेनाथ का पुजारी था और कुछ उसके पास हल्की सिद्धियाँ थी। कुछ सिद्धियों से ये देख लेता था कि आगे का कार्यक्रम क्या होने वाला है, लेकिन उसमें थोड़ा तो गड़बड़ा जाते थे, जिससे वो मतलब उनको धोखा एक बात हो गई। तो जब यहाँ पृथ्वी पर आए तो वही अपने जो शंकर जी पुजारी अन्य थे तो वो पूजा करके अपने द्वारा बुलाया। राजा के दरबार जा रहे थे तो एक वहाँ के जो राजा का मंत्री था वो बहुत चालू बेईमान था। वो उससे मिल गया, लेकिन वो उसकी शक्ल में जानते थे कि ये मतलब धोखेदार है, मक्कार है, लेकिन वो उससे मिल गए। जब मिल गए तो बताया क्या बात कैसे आओ, तो पूरी अपनी बात बताने लगे कि हमें वहाँ एक किला रहा है और था वो आ रहा है। तो वहाँ गए तो वहाँ हमका जो है 7 बक्सा दिखाई पड़े। तो 7 बक्सा में जब एक बक्सा हम खोलें तो उसमें बहुत सोना चांदी हिवार जवाहर इत्यादि मतलब मिले। तो हमारी इच्छा हुई कि हम राजा से बात बता दें। तो मंत्री ने कहा रुको, हम अभी राजा से बात करे आए रहें। और ये कहकर जो है मंत्री जी जो है राजा के पास गया नहीं, वो मतलब जाकर घूम आकर पूछा कहाँ है भाई, चलो। तो वो साधारण स्वभाव के थे, लेकिन वो जरा सोच नहीं मतलब नहीं पावर है ना कि हमारे साथ कौन कैसा आदमी है, ये धोखेबाज आदमी, उससे दूर रहो। ये उसके पास बैठोगे आप भी धोखा खाएंगे। तो वहाँ गया, जब वहाँ गए तो वहाँ देखा कि उसकी बात वास्तविक थी कि बहुत साफ वो बाक्स थे, बहुत बड़े थे और उनमें सब सोना चांदी जवाहर इत्यादि सब भरा हुआ था। अब मंत्री ने सोचा इससे अच्छा मौका कौन है। तब वो तो बिल्कुल टाइप थे, उनका कुछ मालूम तो ज़्यादा ये एहसास नहीं करे थे, लेकिन नए मतलब जो है पुजारी हुए थे तो नई शक्ति आई थी, लेकिन उस शक्ति का दुरुपयोग करें, लेकिन उपयोग का दुरुपयोग में पहुँच गए। तब वो मंत्री जो था वहाँ गया और वहाँ ले जाकर वहाँ कहा देखो यहाँ कितना अच्छा है, और पीछे बार किया वहाँ ही उनको मार दिया। जिस घोड़े से वो गया हुआ था वो घोड़ा भी वहीं मार दिया। राजमहल में जो खंडहर पड़ा रहा उसके भाव मार के वहीं मिट्टी में दबा दिया। फिर वो अपने यहाँ आया, घर आया तो राजा के यहाँ काम करता रहा। वो अपना वहाँ पैसा अपना वहीं जो है रख दिया गाड़ कर और दूर पे, और फिर वहाँ जो खंडहर था उसको पूरा खुदवा कर फिर उसका पुनः बहुत बड़े भवन निर्माण किए। तो भवन निर्माण किया और इधर ये जो खत्म हुआ था वो मतलब जो है अपने माँ के हाँ गोद में मतलब जो बच्चे रूपी में जन्म लिया था। उनका लड़का जो है वो जन्म लिया था। ऐसा करना भाई नहीं तो हाँ जो छोटा बच्चा ना उनके माँ के जो जन्म लिया था छोटा बहुत था, वो धीरे धीरे जब बढ़ा और बढ़ने के साथ उनका मतलब वही अपने ज्ञान के मतलब जो उनके जो ऋषि था उनके पास भेजने लगे। भेजने से वो अपना वही ज्ञान लेने लगे। उनकी उसके बाद मतलब एक किताब मिली, किताब में जो लिखा था उसके आधार वो कार्य करने लगा। तो उसमें कुछ मंत्र ऐसे थे कि आप ऐसा करेंगे तो आप ये मालूम हो जाएगा, आप ये करेंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा। तो ये सब बातें उसमें लिखी हुई थी। जब ये बात मतलब देखें
तो उसको खूब मतलब अध्ययन करें, जैसे हवन करना है तो हवन करने, मतलब जाप करना है जाप करें। किताब में जो है नीचे जो है इस मंत्र के नीचे उस पर लिखा हुआ था, तो अपना उसी का आधार करते रहे। करते करते वो जो है बहुत अच्छा जो है सिद्ध पुरुष हो गया। जब सिद्ध पुरुष हुआ तब उसने जो अपना योग माया से देखा कि अरे ये तो हमारे पिता को मारने वाला ये मंत्री है। वो यहाँ कर लेकर गया, वहाँ इतना सोना चांदी इतना ये है। तब उसके दिमाग एकदम एहसास हुआ। वो धीरे धीरे बढ़कर 18 साल हो गया। अब उसकी कीर्तमान बहुत फैल गए कि वहाँ जो कहते हैं वही होता है, ये जैसे बता देते वही होता है। जिस प्रकार मौसम साफ करना है या बरसात हो रोकना है, जो कुछ करना जिस प्रकार हम कर रहे हैं निश्चित प्रकार वो करें। तो वो बड़ा विश्व में विख्यात हो गया। और राजा भी कहा भाई ऐसा है तो हम भी देखें चले। तो राजा जो है वो भी उनके पास गए। तो राजा ने कहा ठीक है, गए तो उनके माँ बाप माता से बात करा और कहा ठीक हमारे यहाँ जो है इनका मुख्य जो है अपना सहायक बना रहे हैं, मुख्य अपना मंत्री इनका बनाएंगे अपना। तो माता ने कहा ठीक है आप जैसे। तो राजा कार्य करने चले, उसके बाद पूछ लें। फिर राजा मतलब जो है एक रात को स्वप्न आया। स्वप्न में देखा कि एक मतलब जो हथेली पर 7 अंगूर आए हैं और उसमें एक अंगूर जो है खुल गया है, फूट गया है ना। तब ये मतलब तस्वीर आई। अब वो मतलब तस्वीर भूल गए राजा कि कौन सी तस्वीर आई का आई। अब सब मंत्री से पूछ रहे कि बताओ भाई ऐसा हम आज रात में देखा है। और वो तस्वीर जो हम भूल रहे हैं, वो अपने राज्य में अच्छे अच्छे ज्ञानी है और सभी लोग बुलाया, किसी ने नहीं बता पाया। तो अपना जो सिद्ध पुरुष रहा है अपना काम तो कर रहा है लेकिन बस चुपके रहा। चाहे उससे कोई बड़ा ज्ञानी हो तो अपने चुपके रहे। और ये करते करते वो मतलब जो है बहुत दिन बीत गए, दिन बीत गए। बीतने के बाद अब राजा को बड़ा क्रोध आने लगा कि आप हमारे राज्य में एक से एक मतलब तपस्वी हैं, सिद्ध पुरुष हैं और भी हमारा स्वप्न नहीं बता सकते हैं। तब उसने कहा हाँ हम बताएंगे, लेकिन बताने के आधार पर एक जो हम कहेंगे वो आपको करना होगा। तो राजा ने कहा ठीक है। कहा मतलब उन मंत्री को बुलाया जाए, आपका जो मंत्री था उनको बुलाया जाए। बुला के अपने बैठा लें और अपने कहें जो यहाँ की सेना जो है चौकसी कर दी जाए कि यहाँ से कोई भी व्यक्ति भागने ना पाए। तो राजा ने भाई अब कहा है वो तो अब फिर मतलब वो तो सिद्ध पुरुष रहबे कर तो समझ का कोई बात है। तो वो कहने लगा ठीक आपके आधार पर काम हुई है। और वो अपने वहाँ पर बैठे अपने अपने जो विचार करें। तो वो कहें अरे इसका लुंडा ही का काम मालूम 18 साल के रहा है, इसका काम मालूम भाई। तो अपने अपने एक से एक तपस्वी लोग मतलब आपस बात करें। जैसे भगवान राम गए शादी में कहें जो देखा उनका हंसा, लेकिन इनका काम मालूम ना इसी प्रकार। तो ये मतलब जो है वही बात करें। फिर उसके आधार पर कहा भाई हमने कौन सा स्वप्न देखा, क्या हुआ, क्या इसमें हुआ। कहा आपने रोज रात जो 4 बजे थे उस समय आपने एक स्वप्न देख रहे थे कि एक डाल में 7 अंगूर हैं और 7 अंगूर में एक अंगूर जो है वो हल्का फूट गया है, हथेली से फूटा है और हथेली से निकल दूसरा लिए जा रहा है, विचार कर रहा है ना। तब राजा को आ जाएगी हाँ कहीं ठीक 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 आ जाएगी हाँ कहीं हाँ यही स्वप्न देखे रहा, लेकिन यही स्वप्न देखे लेकिन इसका हम तक तो नहीं समझ पाए इसका क्या है। कहीं इसका तत्व तो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अपने जो उस मंत्री को अपने कंट्रोल में कर लो, क्योंकि वो मतलब पूरा पार्टी है कहीं पता करेगा। तब उसका मतलब उस पर जो है पहरा दे दिए, कई लोग उस पर सेफ्टी कर दिए कि भागने ना पावे। अब उनके कहने के आधार मतलब जो है कहने लगा कि आपका एक मंत्री है, वो मंत्री हमारे पिता ने बताया था कि वहाँ एक खड़ाहर पड़ा रहा है। तो खड़ाहर गए रहे तो वहाँ बताया, आपको बताने के लिए आए थे कि खड़ाहर में 7 बक्सा रखे हैं, सोने चांदी जवाहर इत्यादि हीरा मोती सब कुछ इसके अंदर भरा है। तो वही आपको बताने के आए थे, ईमानदार थे इसलिए। लेकिन ये आपका मंत्री जो बेईमान मक्कार जादू जो है उनका राज
जलाशय में है जो है रोकने के पश्चात फिर वहाँ ले गया। जब वहाँ देखा कि 7 बक्सा जो वास्तविक है और बक्सा खोला तो उसमें वास्तविक पैसा निकला है, सब चीज़ है। तब वो मतलब हमारे पिता को ले जाकर किनारे साइड में ले गया और पीछे से बाहर किया और पिता को वहीं मार दिया और जो घोड़ा था उसको भी मार दिया और उनका दोनों को जो है उसी में दबा दिया, वहीं मिट्टी में खंडहर के किनारे उतार दिया। तो राजा ने कहा कहाँ पे हैं? अब उनको बंदी कर लिया गया। कहा राजा ने कहा ठीक है, तो राजा ने उसको बंदी करा लिया और बंदी करवा के और फिर वहाँ गए तो वहाँ देखा कि वहाँ 7 बक्सा रहे, लेकिन वो बक्सा का जो कुछ पैसा कर पाया रहा तो अपना जो महल बनवाए रहा है वही कर पाया, बाकी सब बक्सा जो रखे रहे। और बक्सा होने से वो राजा ने देखा कि 7 बक्सा हैं और 7 बक्से में थोड़ा पैसा खर्च हुआ है, बाकी सब जो है पैसा यहाँ रखते हैं। और वहाँ जो है अच्छा वो कहीं मतलब जो खड़ा होते हैं वहाँ पर आदमी जात नहीं रहे, नहीं जात मतलब वहाँ, लेकिन देव ऐसा है वहाँ मतलब जो आत्माएं बहुत भ्रमण करती हैं, तो आत्माएं होने से मतलब वहाँ कोई जाता तो वहीं नष्ट हो जाता है। तो तभी इसलिए राजा गए अपनी सेना के लेकर, सेना लेकर वहाँ देखा कि वहाँ मतलब जो है 7 बक्सा हैं जिसमें 1 बक्सा जो है पैसा खर्चा है, बाकी और सब हैं। तो उसको जो है राजा जितना जो है अपने मंत्रियों के द्वारा उसका बक्सा बंद ताला करके, ताला बंद थे उनको जो करके अपने यहाँ सब्सिडी में ले लिया। और फिर बताया कि अपने दिव्य शक्ति से देखा कि यहाँ पे देखो हमारे पिता को मारा था, ये पिता हमारे की देखो यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा घोड़ा है हमारे पिता का। तो वहाँ देखा वहाँ घोड़ा का कंकाल मिला, वहाँ पिता का कंकाल मिला। काल मिलने से अब राजा को बहुत बड़ा क्रोध आया कि एक आदमी मतलब कुछ सिद्धि आ ही रहा है, लेकिन वो मतलब बोलते हैं नहीं थे अपनी बात में, कुछ हिचकिचा के वो तो हमारे पास आने को बताया तो आपको मिलाना चाहिए था कि आपने बीच में ही रास्ता में जो पैसा हड़प कर लिया और उनको मार भी दिया। इसका मतलब जो होता है उसी के आधार उन्होंने किया। आज भी वही हो रहा है। हाँ कोई चीज़ है तो अपना कितना भी वैसा हो तो उनका अपनी राज ना दे, राज दे दो तो लालची आदमी उन्हें साफ कर दे। तो ये देखकर जो है राजा जब देखें कंकाल निकला तो उनका राजा को बहुत बड़ा क्रोध आया। फिर उधर घोड़ा जो बताई ना है भाई, छोटा बच्चा उसके का मालूम, लेकिन वो कंकाल भी निकला, घोड़े का कंकाल। तब आप देखकर राजा को और क्रोध आया कि जब उसमें ईमानदारी से हमें बताने आया था तो इसको हम आधा धन देते, कुछ देते, पर रात में कर देते, रात थोड़ा देते, 3 आपने मार दिया। इसलिए राजा को और क्रोध आया। अब वो मतलब धन और ये सब देकर अपने यहाँ राज में ले गए। राजा ले जाकर उस मंत्री को ढिढोरा पिटवाया और उनका मेन गेट पर उनको टंगवा कर मृत्युदंड दिया गया। और ऐसा सख्ती से दिया जैसे जिससे दूसरा खिलाड़ी ऐसा कार्य जो है करने में असमर्थ रहे। हाँ ऐसा मतलब ड्रामना जो है इनकी मृत्यु दी गई। तो अब मतलब वो तो खत्म हो गया। अब राजा जो थे उनके एक ही लड़की थी, और लड़की शादी भी होगी। तो राजा के यहाँ लोग कहने लगे देखो लड़को अच्छा है, लड़की है, जो पुरुष है और जो संपत्ति है भाई बताया वो लड़के ने ही, फिर ना बताता तो मतलब वो। और लड़की अपने लड़के को अपने पिता के राज जो है बदला लेना था कि इसने मारा है तो इसको हम मरवाएंगे, बस मरवाएंगे और उसको ऐसा मरवाएंगे वो तड़प तब मरेगा और संपत्ति भी हम लेंगे। अब वो दिमाग देखो 18 साल, लेकिन बुद्ध उसके अच्छे थे तो इसलिए उसको मतलब इस प्रकार से कार्य किया कि राजा के पास बताया, अपनी अपनी बात रखी, अन्य कुछ में नहीं बताया। राजा बताया, राजा उसी का आधार कार्य किया। फिर राजा ने उसी का आधार वहाँ जाकर वहाँ जो कार्य देख कर और अपना जो पैसा ले आया, फिर अपना एक वहाँ मतलब हवेली खड़ी की और वहाँ एक मंदिर बहुत अच्छा बनाया। वहाँ लोग पुजारी पूजा करने लगे और यहाँ जो है उनके पिता और उसके मूर्ति घोड़े की मूर्ति वहीं पर लगाए जहाँ वो दफनाया था, वहीं पर मूर्ति लगवा दी और उसकी अपने लोग पूजा करें और उससे जो है वहाँ वो कार्यक्रम वहाँ चले और राजा यहाँ भी अपना काम करें, वहाँ भी देखें। अब राजा जो है लड़की शादी करने वाली थी
तो राजाओं ने सोचा ये संपत्ति पर इसकी नज़र थी कि उस मंत्री के एक लड़का था, तो वो सोचता कि लड़की की शादी हम ही करेंगे, हाँ सही है, पर नहीं तो किसी दिन राजा को साफ कर देंगे। हाँ, ऐसे बात। उसकी ये बुद्धि चल रही थी, राजा अच्छे करते हैं तो करते, नहीं तो उसको साफ कर देंगे। और वो मतलब है, ये बात मतलब उस लड़के ने बताया सब कि आप पर ऐसा ऐसा करने के विचार उसका है और यह करने का विचार था, लेकिन उसके पहले ही राजा को जो जागृत कर दिया, तो जागृत होने से राजा बच गए और जो संपत्ति थी वो संपत्ति भी पा गए। अब राजा उससे बहुत बड़ा खुश। तो राजा ने कहा इतना बड़ा विद्वान योग तपस्वी जो सिद्ध पुरुष है उनका ढूंढने का हम लिए है, और राजा तो हम है नहीं, और फिर दूसरे इतने संपत्ति सोना चांदी जवाहर इत्यादि लिया है, वो तो राज से कई गुना पैसा लिया। अब कोई धन दौलत कमी नहीं है, आई मान लो वही वहाँ राजा वो वहाँ रहा है, अपने पाई से हमका नाच बतोते तो वहीं अपने संपत्ति लेकर अपन राज वहाँ करता, सब हम लोग करते। तो कहीं जो धन तो इन्हीं ने भी बताया। तो उसी के आधार में अपने उनके माँ से बात की, तो माता ने कहा आप क्या मेन मंत्री वो है ही लड़का, और आपका राज्य उससे चला रहा, आप है, आपका सलाहकार वो है, तो आपकी जैसी इच्छा है ये बात हमें माननी है। तो माता को बुलाया, फिर विधि पूर्वक कार्यक्रम के लिए बताया कि टुकड़ा पिटाया पूरे वहाँ, और वहाँ टुकड़ा पिटा जो वहाँ की जनता ये बारात देखने के लिए बहुत लोग ये कि अरे हाँ एक तपस्वी सिद्ध पुरुष उसके साथ ऐसा कार्यक्रम हो रहा, और जो बताया वो सत्य हुआ, और उसी का आधार जो है उसकी ये राजा ने शादी की। शादी करने पर वो मतलब वहीं राजकुमार जो है, राजा की उम्र भी ज़्यादा हो गई थी, तो राजा ने सोचा ठीक है अब उम्र भी ज़्यादा हो गई है तो अब राजकुमार भी कर दिया जाए, शादी तो कर दिए। कार्यभार देख रहा है वो तो पूरी मालूम है, और अपने तपस्वी है, सिद्ध पुरुष है, तो अपने सिद्धियों के द्वारा जो चाहते हैं वो पहले बता देते हैं ऐसी चीज़ है, ऐसी होने वाला है बंशमाड़ी से, तो वो मतलब देखे वही चीज़ बता दें। तो राजा ने उसकी शादी अपने धर्म के आधार पर कार्यक्रम किया, शादी के, और शादी करने के बाद वो शादी आराम से रहने लगे। माता जो थी उनको भी वहीं रहने लगी, और अब लड़का और माँ आराम से वहाँ रही, और उनकी कुछ समय बाद राजा ने सोचा, राजा की उम्र ज़्यादा है, तो राजा ने सोचा अब जो लड़की अकेली है, भाई राज धन तो उसी का है, लड़का जो पैदा करता, अब जो शादी करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि इतना दहेज मांगेंगे, एक अपने लड़के के लिए कहेंगे इसका दहेज लेवा, लेकिन ये नहीं, उनका दिमाग बात नहीं कि हम दहेज ले रहे हैं कि अपनी संपत्ति उनकी लड़के को हम दे रहे हैं, भाई लड़के ही है, लड़का के पास जब शादी करी है तो अपनी संपत्ति जो है लड़का के हैं, और लड़का की संपत्ति लड़के की हुई बहू की। तब अब यही सोच मतलब हमारी तुम्हारी गलत हो गई कि हम उनके लिए अपने लड़के के लिए कोई ना मांगत, जो आदमी पैदा करते पैसा वो अपने बच्चे के लिए कर, और जो बच्चे की शादी होने वाली होती तो किसकी संपत्ति होती वो कैसे लिए करते, बहू के लिए, जो बहू के लिए, जो बहू के लिए पैदा करते हैं, जितना पैसा है जो कुछ सब है बहू के रहा। फिर जब बच्चे बहू से होते हैं तब फिर वो जितनी संपत्ति अधिकारी कौन उसका जाएगा उसका रहेगा, वो बच्चे का हो जाते हैं। तो इसी प्रकार राजा ने कहा जो संपत्ति आज हमारी है और जो भी हमारी लड़की की है, इनको खाली नाम है, इन संपत्ति तो हमारी लड़की की है, और जो वहाँ धन मिला वो भी हमारी लड़की, जो इससे बच्चा पैदा होगा वो संपत्ति पूरी अधिकार उसका होगा, तो इसका नाम है कि हाँ उनका है, आदमी का खाली नाम हो गए, लेकिन जो भी कार्य करे आदमी लड़का जो पैसा पैदा कर अपने बहू के लिए, अब जो बहू पैदा कर तो किसके लिए, बच्चे के लिए। अब जितना पूरा परिवार कर्ज पैदा कहीं एक लड़का है तो जितना पैदा कर तो सब जो कुछ पैसा वही लड़के लिए जाते हैं। तो इसी प्रकार राजा ने सोचा, कहा कि सभा में कहा कि संपत्ति जो हम कर रहे हैं पैदा, जो भी मतलब इनके पिता करते मतलब होते तो नहीं है, तो जो भी धन मिले वो अपने लड़के के देते हैं। जो लड़का जो है
वो तो है, मतलब जो भी लड़का करेगा वो भी हमारी लड़के लिए करेगा। तो इस प्रकार राजा ने बताया कि मतलब हमारा सोच विचार जो है बिल्कुल अलग है। सोचने से ये मतलब है जो आदमी लड़का आज पैदा करते हैं, जो आदमी धन और दौलत में जो है साथ जो पैदा करते वो बहू के लिए करते हैं, बल्कि अपने पतों के लिए। कोई भी संपत्ति अपनी लड़की नहीं देते। शादी का जो है फिर बस नाता वहाँ से मतलब है आना जाना है, लेकिन कह दो भाई इतना पैसा दे दो, कोई नहीं दे है। तो इस प्रकार राजा ने कहा, राजा ने सभा में अपना मतलब सभी लोग बताया कि वो सब अधिकार जो होते लड़की के रहा हो तो लड़के के बाद उनके जो संतान होते उसका होता। तो इसका राजा ने अपनी शादी करने के बाद उसको राज तिलक कर दिया। राज तिलक करने के बाद राजा जो है अब फ्री हो गए। अब वो अपना राज चलाने लगे, बहुत अच्छा शासन चलाने लगे। और वो अपने पहले से अपने देख रहे हमारा कौन दुश्मन है कौन क्या है, ये कहीं मालूम हो। दिव्य शक्ति होती है उसमें सब दिखाई पड़ता है। वही जितने हैं सब लोग दिखाई, प्रेत आत्माएं जो यहाँ जैसे आदमी गुजर जाते हैं तो तुम देख ले प्रेत आत्माएं सब हो। प्रेता एक घोट है प्रेताकुल, उसमें सब प्रेत आत्माएं रहती हैं। एक आत्मा हटन ना दूसरी आ जा, तो जो अकाल मृत होती हैं वो प्रेता दुनिया जाती हैं, वो प्रेत बन के रहते हैं। तो इस प्रकार जो है तो राजा ने उसकी शादी की और अपना राजकुमार आराम से रहने लगा। रहने के साथ अब दोनों लोग आराम से परिवार रहे थे। अब राजा अपने जो कभी अपने इच्छा होती है तीर्थ यात्रा करते हैं, घूमने जाते हैं। अब तो राजा फ्री हो गए। अब राजा रानी अपने आराम से रहने लगे। कुछ समय के बाद लड़का पैदा हुआ। अब राजा कर जो है कहा हमारा वंश जो है अब चालू हुआ, हमारे खून का जो है संपत्ति लेने का अधिकारी हो गया है। यह सोचकर राजा जो है बड़ा खुश हुआ और राज में अच्छे जितने मतलब गरीब और साधु जितने लोग आए उनको बहुत मतलब भंडारा किया। भंडारा में बहुत बड़ा दान पुण्य किया और कोई भी व्यक्ति खाली नहीं जाने दिया। और ये भी कहा कोई हमसे भूल चूक हो जाए तो उसके लिए हम क्षमा याचना मांगते हैं। जो हमने पैदा किया था वो हमारे घर में जो है एक फूल हुआ है, फूल से जो हमारा परिवार ये चलेगा। तो अब मतलब राजा अपना यह भी खुश है और भी लड़का खुश। तो इस प्रकार उनका राज चलने लगा। राज चलने से राजा जो है बड़ा खुश हुआ और दामाद भी अपना वही जो राजकुमार था और उस प्रकार वो भी रहने लगा। और उसने जो अपना सिद्धियां था सिद्धियों के द्वारा उस मंत्री का जो है दंड भी दिया। दंड के आधार पर उसको ऐसे दंड दिया राजा ने जो मतलब देखने वाली बहुत थी। और उसका जो राजा की औरत और लड़का था उसको राज के बाहर निकाल दिया। हाँ, उसको ऐसे निकाल दिया फिर जिससे वो कभी दोबारा हम लोगों पर आक्रमण ना करने पाए। तो इसलिए उसको बाहर निकाल दिया और वो राज्य के बाहर निकाल दिया। अपन वो राज्य के बाहर वहाँ चला गया और ये लोग यहीं अपना राज करने लगा। और ये प्रसंग जो है यहीं पर संपन्न करते हैं। ओम जय दिव्य शक्ति धाम के जय। ओम जय दिव्य शक्ति धाम के जय। इसीलिए कहते हैं कि